तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 57 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो शून का क्लाउड होता है वो एक एलिसा नाम की सेलिब्रिटी का रूप ले लेता है और एक फेस्टिवल में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पे काफी सारे लोगों के सामने और यांग शोहा के सामने कहता है ये इंसान मेरा मास्टर है। और एलिसा द सेलिब्रिटी ये बोल रही है कि ये इंसान उसका मास्टर है यानी कि उसका मालिक है। ये बात सुन के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोहा की भी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा अनसिक्योर फील कर रही होती है। और यहाँ अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। तुमने वो सुना, एलिसा ने कहा कि वो इंसान उसका मास्टर है। हाँ, क्या वो लड़की सच में एलिसा है? एलिसा बोल रही है कि वो उसका मास्टर है। आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? क्या एलिसा कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही है इसलिए वो ऐसा बोल रही है? लेकिन मामला यहाँ पे ज्यादा ना बिगड़े इसलिए शोयुन सोहा का हाथ और एलिसा का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। एलिसा यानी कि क्लाउड का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एक बहुत ही शांत जगह में आके सोहा को समझाता है कि ये लड़की उसकी कजन है क्योंकि ऑब्वियसली शोयुन सोहा को ये नहीं बता सकता कि ये एक क्लाउड है जो किसी का भी रूप ले सकता है। शोयुन कहता है एक्चुअली ये मेरी कजन है जो कि फ्रांस से यहाँ पे आई है, इसका नाम क्लाउडी है। सोहा कहती है क्या इसका नाम क्लाउडी है? इसका मतलब ये एलिसा नहीं है? शोन कहता है अरे नहीं ये एलिसा नहीं है, ये बस एलिसा की तरह दिखती है। एलिसा और मेरी कजन दोनों आधे कोरियन हैं इसलिए ये एक जैसे लगते हैं। शोन सोहा को अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है ये देखो जो एलिसा है वो तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, आखिर ये एलिसा कैसे हो सकती है? सोहा असली वाली एलिसा को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखती है इसलिए कहती है अच्छा तो ये एलिसा नहीं है, ये सच में तुम्हारी कजन है। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की तुम्हारी कजन है। शोन कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं, इसमें माफी वाली क्या बात है। लेकिन आपको तो पता ही है सोहा बहुत ही पढ़ाकू किस्म की लड़की है इसलिए सोहा अभी क्लाउड को फ्रेंच भाषा में कुछ कहने लगती है जो कि ऑब्वियसली ना ही क्लाउड को समझ आता है और ना ही शोयुन को समझ आता है। इसलिए शोयुन कहता है सोहा क्या तुमने अभी फ्रेंच भाषा कही है? सोहा कहती है कितनी ज्यादा अजीब बात है, ये फ्रांस से यहाँ पे आई है लेकिन इसको फ्रेंच भाषा क्यों नहीं आती? शोयुन कहता है नहीं सोहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि असल में बात क्या है। और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है क्लाउड को फ्रेंच भाषा नहीं आती है, आखिर मैं अभी इस मुसीबत से कैसे बचूं? लेकिन इससे पहले कि सोहा और ज्यादा जांच पड़ताल करती, सोहा की जो दो दोस्त होती है जो उसको ढूंढ रही होती है यहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं तो तुम यहाँ पे हो, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, हमें तो लगा था तुम जल्दी ही वापस आ जाओगी, तुम्हें जो भी काम करना है उसके बाद। क्या तुम्हें जो काम करना था वो पूरा हो गया है? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल किया था। और इन लड़कियों की बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे सोहा अपनी दोस्तों से अलग नहीं हुई थी, वो जानबूझ के अपने दोस्तों से अलग हुई थी और उसने शोयुन को बहाना मारा था कि वो खो गई है। लेकिन अभी सोहा इन सारी की सारी बातों को इग्नोर मारते हुए कहती है ठीक है शोयुन अब मुझे चलना चाहिए। शोयुन भी सोहा को बाय कहते हुए कहता है ठीक है सोहा हम बाद में मिलते हैं, मैं और क्लाउडी यहाँ पे कुछ और देर रहने वाले हैं। हे क्लाउड तुम्हें भी उसे बाय बोलना चाहिए। क्लाउड कहता है आपसे बाद में मिलेंगे। लेकिन सोहा जब अभी अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है वो तो कुछ अजीब सी लग रही होती है इसलिए उसकी दोस्त कहती है सोहा आखिर क्या बात है? सोहा कहती है मैं डेयुन की दोस्त काफी सालों से हूँ लेकिन डेयुन ने मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि उसकी कोई कजन भी है जो फ्रांस में रहती है। और सोहा के यहाँ से जाते ही शोयुन चैन की सांस ले रहा होता है लेकिन सोहा कोई बेवकूफ लड़की नहीं है, उसको इतना तो समझ आ चुका होता है कि शोयुन उससे कुछ छुपा रहा है। इसलिए सोहा बोल रही होती है मैं सोच रही हूँ आखिर असल में उस लड़की और शोयुन का क्या रिश्ता हो सकता है। और सोहा के हाथ में अभी जो चम्मच होती है उसको देख के सोहा की दोस्त कहती है हे सोहा आखिर तुम्हारे हाथ में ये क्या है? और क्योंकि ये वो चम्मच होती है जिससे शोयुन ने आइसक्रीम खाई होती है इसलिए सोहा कहती है मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी, ये मेरी है। और ये कहते हुए सोहा इस चम्मच को अपनी जीभ से टेस्ट कर रही होती है और इस बात से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सोहा शोयुन से काफी ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद हम देखते हैं शोयुन को जो क्लाउड के साथ एक जगह पे बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है हाँ हम तो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले थे, मुझे लगा था जब हम बाहर आएंगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा लेकिन तुमने एक के पॉप स्टार को कॉपी कर लिया। क्लाउड कहता है मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझे तो लगा था जो कुछ मैं कर रही हूँ वो सही है लेकिन मैंने नहीं सोचा था आपके लिए इस चीज से इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शोयुन कहता है कोई बात नहीं क्लाउडी, तुम्हें जरूर बाहर आने का बहुत ज्यादा मन होगा इसलिए तुमने ऐसा करा। और क्लाउड से बात करते वक्त अभी शोयुन का चेहरा लाल हो रहा होता है क्योंकि क्लाउड ने एक सेलिब्रिटी का चेहरा लिया होता है। इसलिए क्लाउड बोल रहा होता है मास्टर वैसे आपका चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों हो रहा है? शोयुन कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं किसी सेलिब्रिटी को आज पहली बार इतनी करीब से देख रहा हूँ। क्लाउड कहता है तो आपको मेरा ये रूप पसंद आया? और क्लाउड धीरे धीरे करके शोयुन के पास आ रहा होता है इसलिए शोयुन कहता है क्लाउड ये कुछ ज्यादा हो रहा है, वहीं पे रुक जाओ। लेकिन क्लाउड शोयुन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने सीने के काफी ज्यादा करीब लाके कहता है शोयुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शोयुन कहता है क्या शुक्रिया, लेकिन किस चीज के लिए? क्लाउड कहता है और किस चीज के लिए?
तुम मुझे इस दुनिया में लेके आए, इस चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक ना एक दिन मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शुइन के स्कूल का सीन, जहाँ पे शुइन लोग अभी क्लब रूम में अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं और कूजा शुइन को बोल रहा होता है, शुइन क्या हम एक बार कहीं और पे मीटिंग नहीं कर सकते? इस कमरे में मीटिंग कर करके मैं परेशान हो चुका हूँ। जैंग जियू कहता है, हाँ मुझे भी यहाँ पे काफी दूर से आना पड़ता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक लौंडा भागता हुआ आता है और शुइन को कहता है, बॉस ये एक इमरजेंसी है। शुइन कहता है, क्या? अबे तूने मुझे डरा दिया था, थोड़ा आराम से। आखिर बात क्या है कि क्या दिक्कत हो गई? ये बंदा हड़बड़ाते हुए शुइन को कहता है, वो दरअसल बात ऐसी है कि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। इसके बाद ये बंदा जो कुछ भी शुइन को बताता है वो बात हमें नहीं बताई जाती, लेकिन शुइन इस बंदे की बात सुन के एक स्माइल के साथ कहता है, ठीक है उन लोगों को बोल दो कि मुझे उनका मैसेज मिल चुका है। और शुइन को किसका मैसेज मिला है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं साउथ गैंगबक का सीन, जहाँ पे कैंगशॉक ब्योमशैंग को बोल रहा होता है, ब्योमशैंग जंग अभी यहाँ पे सारे के सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए अपनी बात बोलना शुरू कर। ब्योमशैंग अपनी जगह पे उठता है और सबको अपना प्लान समझाते हुए कहता है, जैसा कि आप सब देख सकते हो अभी साउथ गैंगबक काफी ज्यादा मुसीबत में है। हम पहले ही अपने काफी सारे एरियाज को खो चुके हैं और इस वक्त हमारा इलाका काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, जिस वजह से हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो चुका है। और वेस्ट और ईस्ट गैंगबक को इस बात का ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने में थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करेंगे। अभी चीजें पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। हमें वेस्ट और ईस्ट गैंगबक से साथ में फाइट करनी पड़ सकती है और मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि अगर इस बार हम हारे तो साउथ गैंगबक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कैंगशॉक कहता है, तो ठीक है ब्योमशैंग अपना प्लान बता। ब्योमशैंग कहता है, मैं जानता हूँ वो हरामजादे मुझसे ज्यादा समझदार हैं और इसीलिए जो मेरा प्लान है वो जरूर काम करेगा इस बार। ये मेरा आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। लेकिन इतने में ही कैंगशॉक के पास भी एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, बॉस ये एक इमरजेंसी है, ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल हमारे ऊपर अटैक करने के लिए निकल चुका है। इसका मतलब हान जेहा कैंगशॉक के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, इसलिए कैंगशॉक अपने मन में बोल रहा होता है, हान जेहा तो तू आ रहा है मेरे पास। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान जेहा को, जो अपनी सिगरेट जलाते हुए अपने एक बंदे को बोल रहा होता है, बस लॉन्डो बहुत हुआ, तुम लोग वैसे ही जीत चुके हो। और हम देखते हैं हान जेहा के एक बंदे ने काफी सारे बंदों को मार के जमीन में गिरा रखा होता है और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है डोंगटैक शियो, जो कि हान जेहा की टीम का नंबर 4 का बंदा होता है। डोंगटैक कहता है, मैं बस ये कंफर्म कर रहा था कि ये लोग दोबारा से उठ ना जाएं। इतने में ही डोंगटैक के कंधे में हाथ रखता है शिग्योंग रियू, जो कि हान जेहा की टीम का नंबर 3 का बंदा होता है और कहता है, जेहा डोंगटैक को ऐसा करने दे, तू तो जानता है ना डोंगटैक किस तरीके का बंदा है। हान जेहा नंबर 3 के बंदे को कहता है, हमारी गैंग का तू एक सबसे ज्यादा हरामजादा बंदा है, तेरी वजह से लोग सोचते हैं कि हमारी गैंग में बेवकूफ भरे पड़े हैं, तू सारे के सारे लोगों में सबसे ज्यादा कमीना है। इतने में ही हान जेहा की गैंग का नंबर 2 का बंदा भी यहाँ पे आ जाता है, जिसका नाम होता है चैंग युंग योम। चैंग युंग यहाँ पे आते ही साथ कहता है, तो तुमने शुयुन किम को यहाँ पे बुलाया है? हाँ। जेहा कहता है, हाँ अब तक वो निकल चुका होगा, तो चलो अब वक्त है कैंगशॉक की वाट लगाने का। और अभी जेहा अपने काफी सारे बंदों के साथ निकल चुका होता है कैंगशॉक की वाट लगाने के लिए। और दूसरे सीन में जो युनडोंग होता है शुयुन को बोल रहा होता है, भले ही साउथ गैंगबक के पास काफी सारे बंदे हैं, लेकिन ईस्ट गैंगबक के पास जो बंदे हैं भले ही वो कम है, लेकिन वो सारे के सारे काफी ज्यादा ताकतवर हैं। साउथ गैंगबक में हर तरीके के बंदे हैं, कमजोर ताकतवर हर तरीके के, लेकिन ईस्ट गैंगबक में ज्यादातर एलाइट फाइटर ही हैं। हान जेहा के जो टॉप नंबर के बंदे हैं वो काफी ज्यादा डरावने हैं और हान जेहा उनके ऊपर काफी ज्यादा यकीन करता है। और क्योंकि शुयुन के साथ को हाजुन और हारू होते हैं, इसलिए शुयुन कहता है, वेल मुझे लगता है हमारे साथ भी काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। और इसी के साथ शुयुन के सामने एक मेन क्वेस्ट अपीयर हो जाता है, जो कि 5 हिस्सों में डिवाइड होता है और इसका रिवॉर्ड अब तक शो नहीं किया गया होता। और अभी 5 में से सिर्फ हमें एक क्वेस्ट दिखाई दे रहा होता है, जिसमें लिखा होता है शुयुन किम की गैंग को साउथ गैंगबक के 50 बंदों को निपटाना है। और अभी शुयुन अपने सारे के सारे मेन बंदों के साथ निकल पड़ता है साउथ गैंगबक की तरफ और कहता है, खैर जो भी हो अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आज साउथ गैंगबक का आखिरी दिन होने वाला है। अभी हान जेहा और शुयुन साथ में कैंगशॉक के ऊपर अटैक करने के लिए निकल चुके होते हैं। इसका मतलब जो शुयुन को किसी का मैसेज मिला था वो हान जेहा का मैसेज था। हान जेहा ने शुयुन को कहा था कि मैं दूसरी तरफ से कैंगशॉक के ऊपर अटैक कर रहा हूँ और तू दूसरी तरफ से उसके ऊपर अटैक कर, यानी कि कैंगशॉक की गैंग साउथ गैंगबक अभी काफी ज्यादा मुश्किल में है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।